प्रिय विद्यार्थियों, आपका साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे महाकवि भर्तृहरि के जीवन परिचय के साथ। महाकवि भर्तृहरि का जो जीवन है, जीवन में उन्होंने कहीं भी ग्रंथ में समय का निर्देश नहीं दिया है। उन्हें शतक त्रय के प्रणेता कहा जाता है। शतक त्रय से तात्पर्य है श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। और उनका समय अभी तक निश्चित नहीं हो पाया। महाकवि भर्तृहरि के जीवन के संदर्भ में दंत कथाओं के आधार पर उन्हें उज्जैन के प्रसिद्ध सम्राट और विक्रम संवत के प्रवर्तक महाराज विक्रमादित्य का ज्येष्ठ भाई माना जाता है। ऐसी कथा प्रचलित है कि भर्तृहरि एक नीति कुशल एवं प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा हमेशा सुखी रहती थी। उनका शासन प्रबंध इतना उत्तम था कि राज्य के संपूर्ण कार्य सुचारू ढंग से चलते थे। समय का चक्र बदला और राजा भर्तृहरि ने पिंगला नामक एक युवती से, रूपवती कन्या से उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के पश्चात उसके रूप यौवन पर अत्यधिक आसक्त होकर के उन्होंने उसे महारानी के पद पर बैठा दिया। वे धीरे धीरे महारानी के साथ भोग विलास में अत्यधिक लिप्त रहने लगे और राजकार्यों से विमुख हो गए। मंत्री अपनी इच्छानुसार राजकार्य चलाते थे और राजा भर्तृहरि किसी विशेष समय वे राज्यसभा में बैठते थे। एक दिन वे राज्यसभा में विराजमान थे। ठीक उसी समय एक तपस्वी ब्राह्मण आकर उन्हें एक अमर फल प्रदान किया। उन्होंने महारानी पिंगला को सदा अमर और अक्षुण्ण यौवना बनी रहने का आशीर्वाद दिया। अक्षुण्ण यौवना बनी रहने का फल दिया। परंतु महारानी स्वयं महामंत्री के प्यार में आसक्त होने के कारण वे महामंत्री के अमर और चिर यौवन होने की कामना से वह फल उन्हें दे दिया। महामंत्री भी एक नगर वधू से वह प्रेम करता था। इसलिए उसने भी उस नगर वधू को अमर तथा अक्षुण्ण यौवना बने रहने की अभिलाषा से उस अमर फल को राजा के हाथ में दे दिया। राजा के हाथ में किसने दिया? जिस नगर वधू को महामंत्री ने जो है अमर फल को प्रदान किया था, वह नगर वधू भी राजा भर्तृहरि की मंगल कामना करती थी। इसलिए उसने भी अमर और चिरयौवन बने रहने की अभिलाषा से उस अमर फल को राजा के हाथ में दे दिया। इस घटना से राजा भर्तृहरि के मन में स्त्रियों के सौंदर्य और प्रेम के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई और उन्होंने भोग विलास का सदा के लिए परित्याग कर दिया। राजा अपनी पत्नी के इस
अनैतिक आचरण से क्षुब्ध होकर के उन्होंने विक्रमादित्य को अपने राज्य का उत्तरदायित्व सौंपकर स्वयं विरक्त जीवन यापन किया। कुछ विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि या चिंतयामि सततम मैसा विरक्ता श्लोक उसी मानसिक अवस्था का द्योतक है, परंतु इससे प्रामाणिक और अप्रामाणिक मानने का कोई भी आधार नहीं है। इसलिए ये तथ्य कितना सत्य है यह भी नहीं कहा जा सकता है। विक्रम संवत ईस्वी सन से 56 वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है, जो विक्रमादित्य की प्रौढ़ावस्था का समय रहा होगा। भर्तृहरि विक्रमादित्य के अग्रज थे, इसलिए इनका समय इनसे कुछ और पूर्व रहा होगा। पर विक्रम संवत के प्रारंभ के विषय में भी मतभेद है, इसलिए निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार कलितोद्यमनः में पंचतंत्र के एक पद्य सस दिवाकर योर ग्रह पीडनम का भाव उद्धृत किया गया है। पंचतंत्र में अनेक ग्रंथों के पद्यों का संकलन है। यह फारसी ग्रंथ 579 ईस्वी से 581 ईस्वी के एक फारसी शासक के समय लिखा गया था। इसलिए इस आधार पर नीति शतक का समय 550 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार चीनी यात्री इत्सिंग के मतानुसार 650 ईस्वी में भर्तृहरि नामक एक वैयाकरण की मृत्यु हुई थी। यह वैयाकरण कोई और नहीं बल्कि वाक्यपदीय के लेखक भर्तृहरि थे। एविकीथ की यही मान्यता है कि प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ वाक्यपदीय के रचयिता वही भर्तृहरि थे, जिनकी मृत्यु इत्सिंग के अनुसार लगभग 650 ईस्वी में हुई थी। पाश्चात्य विद्वान मैक्स मूलर ने जो है इन्हीं भर्तृहरि को शतकों का रचयिता माना है। और चीनी यात्री इत्सिंग ने एक ऐसे पद्य को भी उद्धृत किया जिससे भर्तृहरि सन्यास और गृहस्थ दोनों आश्रमों में जीवन के प्रति आकृष्ट होने के कारण वे स्वयं को धिक्कारते थे। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि 7 बार गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ के मध्य भटकते रहे, परंतु यह कल्पना संभवतः श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक के परस्पर विरोधी भावों को दृष्टि में रखकर कही गई प्रतीत होती। इसलिए तीनों शतकों और वाक्यपदी के लेखक भर्तृहरि थे, न कोई भर्तृहरि नामक अन्य व्यक्ति। यदि भर्तृहरि उन्हीं विक्रमादित्य के भाई थे जिन्होंने 644 ईस्वी में कहरूर के युद्ध में हूणों को परास्त किया था, तो उनका समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। जनश्रुतियों के आधार पर गंधर्व सेन को भर्तृहरि का पिता माना जाता है। उनकी दूसरी पत्नी से विक्रमादित्य का जन्म हुआ था, जो मालवा की राजधानी धारा के अध्यक्ष की पुत्री थी। इस प्रकार उन साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि भर्तृहरि 550 ईस्वी से पूर्व हुए थे।
वस्तुतः यह अनुमान ही है, क्योंकि प्रमाण के अभाव में इनके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन है और उनके विषय में जो अनेक जनश्रुतियाँ अथवा कथाएं प्रचलित हैं, उनमें कोई निश्चित सीमा का संकेत भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उनके विषय में निश्चयन कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।